गांव में बचपन को नीची जाति के तानों ने चोट पहुंचाई तो शहर में पैसों की तंगी ने पिता और मां को उनसे छीन लिया। यही मुश्किल वक्त था जब राजेंद्र ने अपने परिवार को मुफलिसी से बाहर निकालने का फैसला किया। रोजी रोटी के लिए उन्होंने दीवारों पर पेंट किया, घरों और दुकानों में चूहे मारने की दवा छिड़की, ऑटो भी चलाया। कभी 20 रुपए रोजाना के लिए काम करने वाले राजेंद्र आज 10 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं। राजेंद्र जी, आज कितना बड़ा कारोबार है आपका और क्या करते हैं आप? मेरा जीटी पेस्ट कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है और अभी हमने नया एक जीटी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ऐसे एक कंपनी खोली है। जीटी पेस्ट कंट्रोल में जो एनवायरमेंटल के लिए जो लगता है पेस्टिसाइड का, हम घरों में दवा मारने का काम करते हैं, फैक्ट्री में दवा मारने का काम करते हैं। आज ये 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ। स्टार्ट में मैंने गांव में था, गांव में हम खेती करते थे तो कुछ इतना ज़्यादा गुजारा नहीं होता था। तो गांव की जो व्यवस्था थी वो भी मुझे पसंद नहीं थी कि हम दलित हैं और हमको कुछ फंक्शन में बुलाया गया तो अलग बिठाना पड़ता था, खाने के लिए अलग बिठाना पड़ता था, पानी ऊपर से डालना पड़ता था। तो ये कुछ मन में ठेस लगती थी कि ये क्या है, हम उसमें और हमारे में क्या फ़र्क है, हम क्यों इस जाति के, जाति व्यवस्था ऐसी क्यों है। फिर इसके ऊपर कोई इलाज नहीं होता था। माँ बाप 2-3 ये बातें बताते थे, फिर वो सब जो वैसे ही हो जाता था। आपको कुछ हमको विजुअल्स दिखाने थे, आपने गांव की बात की ना। तस्वीरें हैं, क्या याद आता है जब आज भी आप बचपन के दिन याद करते हैं गांव का, क्या याद आता है? बहुत मेहनती कुटुंब है हमारे घर में, कुछ ज़्यादा बड़ा ऐसा पैसे वाला कोई हम नहीं थे। माता जी खेत में काम करती थी, उनके साथ मैं भी खेत में काम करता था और जो कुछ मिलता था उसके ऊपर हमारा चल रहा था। मेरी माता जी कुछ जो भेल वगैरह बनाते, उनके पास चटनी पीसने का काम करते थे, तो उनके हाथ इतने लाल भड़क होते थे। तो सहारे आते हैं ये सब सुनने के बाद कि माता जी दिखाई दे रही है। तो 2 रुपए मिलता था किताब के लिए, वो लेके मैं पढ़ाई करता था। फिर मन में ऐसा कुछ होता था कि नहीं, मेरे अंदर बहुत कुछ है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, इससे बाहर निकलूंगा, बाहर निकलूंगा। तो हम पूना आ गए। पूना में स्कूल का जब ये खत्म हुआ तो गन्ने का जूस निकालते, उसको हमें मराठी में गुड़ाल बोलते हैं, उसमें ग्लास धोने का काम किया, घर की परिस्थिति सुधारने के लिए, घर में हाथ बटाने के लिए। तो ये पेंटिंग, दीवार में पेंटिंग का काम किया, ऑटो रिक्शा धोने का काम किया। जैसे टाइम मिलता था लाल सुपारी, अरे पाक ऐसा मैं बेच के पैसा कमा के घर में थोड़ा सा मदद करता था। आपने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी? पैसे की बहुत कमी थी, इसलिए पैसा कमाने के लिए कुछ काम करता था मैं। और फॉगिंग का काम फिर आपने शुरू किया? हाँ, तो मैंने 10वीं 12वीं के पास बाद में एक फाइल के कारखाने में पहले काम किया। फिर मेजर रामकृष्ण गाडगिल, उनके पास मैं गया तो उधर फॉगिंग मशीन का रिपेयरिंग का काम मुझे मिला था। तो बहुत मैं अच्छी तरह से उसको सीख लिया। 3 साल के बाद मैंने ये नौकरी छोड़ दी। तब मुझे 300 रुपये तनख्वाह थी लास्ट 3 साल के बाद। फिर मैं पहले बजट ऑटो में काम मिला मुझे दवा मारने का, तो मैं पीठ पे पंप लगा के पहले दवा मारने का काम चालू किया। खुद ही करते थे? खुद ही करता था। मुझे शर्म नहीं आती थी क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था। और बाद में वेंकटेश्वर आचार्य का पोल्ट्री का काम आया मुझे, तो मैंने एक आदमी साथ में ले लिया। तो मैंने 2 पैसे मिलने के लिए मैंने इंटरेस्ट डाला उसमें और अच्छा काम करके दिखाया। तो पोल्ट्री वाले खुश हो गए, मुझे दूसरा पोल्ट्री दे दिया, धीरे धीरे ऐसे तीसरा पोल्ट्री दे दिया। मैं 1 आदमी के बजाय 2 आदमी ले लिया, 2 आदमी के बजाय 4 आदमी ले लिया। ऐसे करते करते 8-10 आदमी ले लिया। तो जहाँ पोल्ट्री, महाराष्ट्र में जहाँ पोल्ट्री है वहाँ गायकवाड़, ऐसे एक समीकरण हो गया। एक चूहा मारने वाला आदमी ऐसा नाम हो गया, मेरी पहचान हो गई। फिर बाद में इंडिया का काम मुझे मिला, नेशनल डिफेंस अकेडमी का। एनडीए में खटमल मारने का काम मिला। तो आज एनडीए में 12 साल से हम काम कर रहे हैं।
कटमल मारने का, उसके साथ रोड एंड कंट्रोल भी कर रहे हैं, कंजर्वेंसी भी कर रहे हैं। आज इतना बड़ा कारोबार हो गया है कि 400-500 लोग ये कंपनी में काम कर रहे हैं और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। उस समय में काम में ध्यान दे दिया, आज यहाँ तक पहुँच गया मैं। आज 10 करोड़ का बिजनेस कर रहा हूँ पेस्ट कंट्रोल का। बाद में एक नया कंपनी खोला जीटीपी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, वो भी पेस्ट कंट्रोल से रिलेटेड ही है। चलिए आपको एक मैसेज और सुनाते हैं। किसी को आपसे कुछ शिकायत है? अरे वाह, अहो, जेव्हा आपलं लग्न झालं त्यावेळी मला असं वाटलं होतं की तुम्ही छान गाडी वगैरे सजवून आणाल आणि मला घेऊन जाल, पण असं झालं नाही। तुम्ही रिक्षा घेऊन आलात आणि मला रिक्षाने घेऊन गेलात। ऑटो वाली क्या बात बोल रही है? जब हमारी शादी हो गई ना, तो जाते समय कोई गाड़ी वीडी नहीं थी हमारे पास, तो मैं मेरे मिसेस को ऑटो भी लेके आया। परिस्थिति ऐसी थी। आज कौन सी गाड़ी में घूमती है वो? आज वो मेरे साथ BMW में घूमती है। आज बहुत खुशी होती है जब मैं खुद मेरा पेट भरने के लिए काम करता था। आज पेट भरते भरते 500 लोगों का कुटुंब मेरे कंपनी से चलता है। बहुत गर्व की बात होती है। आज आप खुश हैं अपनी जिंदगी से? बहुत सेटिस्फाइड? खुश है, बहुत खुश है। आज मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं इतना करोड़ का बिजनेस कर रहा हूँ, इतने लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ और मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे परिवार सुखी है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आदमी को। बहुत खुशी है, बहुत। राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया जिंदगी लाइव में आने के लिए, और हमें लगता है आप जैसे लोगों के माध्यम से ही हम लोगों को एक मैसेज दे पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। एक छोटा सा तोहफा है हमारी तरफ से आपके लिए।